बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम ट्यूटर। आज हम ये मेरे चैनल की 7वीं वीडियो है और इसमें हम टेंसेस कर रहे हैं। आपको मालूम होगा हम टेंसेस कर रहे हैं। इससे पिछले जितने भी लेक्चर हैं हम टेंसेस से स्टार्ट किए हैं और अभी तक हमारे टेंसेस के लेक्चर ही चल रहे हैं। तो मकसद इसका ये है कि जो स्कूल में या कहीं जाके टेंसेस नहीं सीख सकते तो वो ऑनलाइन यहीं पे यूट्यूब चैनल से सीख लें। तो आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो करेंगे। ये करने के बाद हमारे हाफ टेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब टोटल जो है वो 12 टेंसेस होते हैं। तो आज पास्ट कंटिन्यूस टेंस करने के बाद हमारे 6 जो हैं टेंसेस हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले हमने 5 जो है वो कर लिए हुए हैं, 5 टेंसेस कर लिए हुए हैं। तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर लिया है, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कर लिया है, प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये भी कर लिया। तो ये 4 टेंसेस प्रेजेंट के मुकम्मल हो गए हैं। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये भी हमने कर लिया हुआ है और आज हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये टेंस जो है ये पास्ट का दूसरा टेंस है और ओवरऑल जो है वो छठा टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है ये बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इनसे मिलता जुलता ही है। तो कंटिन्यूस का मतलब है जारी, तो पास्ट का मतलब है माजी, टेंस का मतलब फेल। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब है फेल, माजी, जारी। जब भी कंटिन्यूस का लफ्ज़ आता है उसका मतलब होता है जारी। जारी का मतलब ये काम हो रहा है, चल रहा है, अभी तक हो रहा है या होता रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जैसे हमने कहा था रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं उसकी पहचान में, तो ये भी उसके काफ़ी मुशाबही है, मुशाबहत रखता है। तो आइए इसके देखते हैं इसकी पहचान क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा आ गया है और अब हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस की असूल व ज़वाबित के मुताबिक जो है इसकी ट्रांसलेशन करनी है। तो इसके लिए हमने ये देखना है कि अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है तो इसका मतलब है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। ठीक है जी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जैसे हमने कहा था कि अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं ये आ जाए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा था। वो प्रेजेंट था इसलिए वहाँ पे रहा है आया था। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो यहाँ पे रहा था आया है, पास्ट की बात है, माजी की बात है। ठीक है जी। तो उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है तो वो टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। तो उसकी हम जो ट्रांसलेशन है वो इस असूल व ज़वाबित के मुताबिक इसी फार्मूले के मुताबिक करेंगे जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। इसकी हम कुछ मिसालें देखते हैं। मिसालें देखने से हमें ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है। तो ये पहली मिसाल है, तुम स्कूल जा रहे थे। तुम स्कूल जा रहे थे, तुम इसमें सब्जेक्ट है, स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है, जाना इसकी जो है वो वर्ब है। तो रहे थे ये आ गया तो रहा था, रही थी, रहे थे जब आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो लिहाजा ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसकी हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के मुताबिक ही करेंगे। इसके बाद है जी, मैं सो रहा था। इसमें मैं जो है ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें कोई भी नहीं है। सोना जो है ये एक फेल है, एक वर्ब है, तो इसकी फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल होगी जो फॉर्म हमने इस्तेमाल करनी है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो फॉर्म इस्तेमाल हुई थी यहाँ भी वही वाली वैसी फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होगी। और इसके बाद रहा था का मतलब है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। तो मैं सो रहा था ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा बन गया। आगे हम कहते हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे। वो का मतलब है वो जो है वो काम करने वाले हैं, क्रिकेट खेलने वाले जो हैं वो हैं, तो लिहाजा वो सब्जेक्ट होंगे। इसके बाद क्रिकेट है, क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो खेल रहे थे, खेलना जो है ये एक फेल है जो कि खेला जा रहा है, जो काम हो रहा है। और रहे थे का मतलब है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। इसके बाद है जी, हम खाना खा रहे थे। हम जो है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है जो काम करने वाले हैं। ठीक है जी, जो मेन है जो कि काम करने वाले हैं वो सब्जेक्ट हो गया। खाना जो है ये ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है। और खाना जो है खाया जा रहा है जो है,
तो वो जो है ये काम है, ये एक फ़ेल है, तो इसकी वर्ब जो है वो उसमें इस्तेमाल करेंगे। और रहे थे का मतलब है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्र है, तो हम ये कहेंगे हम खाना खा रहे थे। इसके बाद है जी असलम ख़त लिख रहा था। असलम जो है ये सब्जेक्ट है, ख़त जो है वो ऑब्जेक्ट है, और लिखना जो है ये एक फ़ेल है, एक काम है तो जो किया जा रहा है। और इसके बाद रहा था जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है, जो हमें बता रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्र है, तो लिहाजा इसकी जितनी भी हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के मुताबिक करेंगे। इसके बाद है सीमा कपड़े धो रही थी। सीमा सब्जेक्ट है, ओके, कपड़े ऑब्जेक्ट हैं जिन पे काम हो रहा है, धोना ये एक वर्ब है, एक काम है जो कि किया जा रहा है, और रही थी जो है ये हमें बता रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्र है। तो सीमा कपड़े धो रही थी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्र है, इसकी ट्रांसलेशन भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के मुताबिक ही करेंगे। आगे है जी वो काम कर रहा था। वो जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है। इसके बाद काम जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो हो रहा है, जिस पे हो रहा है। कर रहा था, करना ये वर्ब है जो कि काम किया जा रहा है, और रहा था ये आ गई पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान। पास्ट कंटिन्यूस टेंस ये हमें बता रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्र है, तो इसकी ट्रांसलेशन हम उसके मुताबिक करेंगे। तो ये हो गया वो काम कर रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्र बन गया। इसके बाद जी वो खाना पका रही थी। वो जो है वो सब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है। पकाना जो है ये एक फ़ेल है, एक वर्ब है जो कि काम किया जा रहा है। और रही थी का मतलब है ये जो है वो हो रहा है, रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्र बन गया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्र है, तो वो खाना पका रही थी। ठीक है जी। तुम नमाज़ पढ़ रहे थे। तुम नमाज़ पढ़ रहे थे, इसका मतलब है कि तुम जो है ये सब्जेक्ट है, नमाज ऑब्जेक्ट है जो कि पढ़ी जा रही है। पढ़ना जो है ये क्या है, ये वर्ब है जो कि काम हो रहा है। अगर रहे थे का मतलब है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्र है, तो तुम नमाज़ पढ़ रहे थे। ठीक है जी। जिस तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया था उसमें हमने कहा था फ़िक्र के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए, तो हमने क्लियर कट हमने कहा था ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्र है। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस टेंस है क्योंकि ये माजी है, तो इसमें से इतना सा डिफरेंस है कि वहाँ पे हाल की बात हो रही थी, मौजूदा ज़माने की बात हो रही थी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माजी की बात हो रही है। और यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे की बात हो रही है। रहा रही रही जो है ये जारी को जाहिर करता है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्र हैं। तो ये हमने पढ़े हैं, तुम स्कूल जा रहे थे, मैं सो रहा था, वो क्रिकेट खेल रहे थे, हम खाना खा रहे थे, असलम ख़त लिख रहा था, सीमा कपड़े धो रही थी, वो काम कर रहा था, वो खाना पका रही थी, तुम नमाज़ पढ़ रहे थे। ओके जी, ये होगी इसकी पहचान। इसके बाद है जी फार्मूला। फार्मूला का मतलब कि इसका हमने जब फ़िक्रा बनाना है तो हमने किस तरह बनाना है। ओके, हमने जब इसका फ़िक्रा बनाना है तो फ़िक्रा कैसे बनाना है। तो फार्मूला जो है इसमें सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हम इससे पहले सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट जो काम करने वाला है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा तुम, मैं, वो, हम, असलम, सीमा, वो, तुम, ये तमाम जो है ये सब्जेक्ट हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। इससे पहले भी हमने जितने भी टेंसेस किए हैं तमाम टेंसेस में क्या हुआ है कि सब्जेक्ट जो है ये सबसे पहले आता है। अमूमी तौर पर सब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले ही आता है। तो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में हम देखेंगे जहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो इस तरह वो चेंज हो जाता है। लेकिन आम तौर पर सब्जेक्ट जो है ये सबसे पहले ही आता है। उसके बाद है जी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है कि जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, अब वो कौन कौन से इस्तेमाल होंगे हेल्पिंग वर्ब, वो आगे आ जाएंगे तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। इसके बाद है जी फॉर्म, वर्ब कौन सी लगनी है। हमने पहले भी पढ़ा था कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, और उसके बाद वर्ब आती है। अब यहाँ पे वर्ब की बारी है, फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी। तो ये कंटिन्यूस टेंस है, तो कंटिन्यूस टेंस के जितने भी फ़िक्रे होते हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। तो यहाँ पे भी
पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी ऐसे ही होगा कि जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब जो है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है ये एंड पे आएगा। पहले भी टेंसेस में ऐसे ही हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है ये सबसे एंड पे आता है, तो ये सबसे एंड पे आ गया। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा ये फार्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब हमने ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वाज और वर इस्तेमाल होंगे, बस वाज और वर। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने इस्तेमाल किए थे इज़, एम, आर, ठीक है, ये है, हूँ, है, ये। तो यहाँ पे वाज और वर मतलब था और थे, ठीक है जी। ये दो हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, वाज और वर। इसके बाद वाज कहाँ पे लगेगा और वर कहाँ पे लगेगा। अब हमने ये देखना है कि वाज कहाँ पे इस्तेमाल होगा और वर्ब कहाँ पे इस्तेमाल होगा। वाज जो है ना ये इस्तेमाल होगा आई, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाए तो हमने उसके साथ वाज लगाना है। सब ये वाले अगर सब्जेक्ट आ जाएं, अगर ही आई आ जाए सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट हो, शी सब्जेक्ट हो, आई हो, इट हो या कोई भी सिंगुलर हो, जैसे असलम है, सीमा है, अमजद है, इमरान है, कोई भी है, अगर वो सिंगल काम करने वाला है, सब्जेक्ट जो है वो सिंगल है, तो हमने क्या करना है, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो हमने वाज लगाना है, ठीक है जी, वाज लगाना है। इसके बाद है जी वर के लिए अगर सब्जेक्ट हो वी, यू, दे या प्लूरल पर्सन हो, फिर उसके साथ क्या होगा, वर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर इस्तेमाल होगा। ओके, मैंने पहले मतलब जो रूटीन है उसमें हम आई, वी, यू, दे ये ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने आई भी है वो गलती से लिख दिया था, लेकिन आई के साथ वर इस्तेमाल नहीं होगा, वाज इस्तेमाल होगा। जब भी हम आई के साथ इस तरह बोलते हैं हम कहते हैं आई वाज, ठीक है, आई वाज ड्रिंकिंग वाटर, आई वाज ईटिंग फूड एक्स्ट्रा, तो आई के साथ वाज ही इस्तेमाल होगा। और वी, यू, दे प्लूरल के साथ क्या होता है, हम वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर इस्तेमाल होगा। यू के साथ, हालांकि यू जो है वो आमतौर पर अकेला होगा, तो लेकिन अकेला हो या ज़्यादा हो तो ये हमें नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, यू के साथ भी हम वर का ही इजाफा वर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि इसके फ़िक्रों को हमने कैसे कैसे बनाना है। तो ये है जी, तुम स्कूल जा रहे थे, तुम स्कूल जा रहे थे, यू वर गोइंग टू स्कूल। तुम स्कूल जा रहे थे तो ये आ गया यू वर गोइंग टू स्कूल। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, यू आ गया, ठीक है जी। अब रहे थे, अब हमने हेल्पिंग वर्ब साथ लगाना है। हेल्पिंग वर्ब हम कौन सा लगाएंगे, हम यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ हम वर्ब का इजाफा करेंगे, वर्ब जो है वो एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हमने यू वर्ब लगा दिया। उसके बाद वर्ब जो है वो जाना है, तो यहाँ पे गो के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे, तो हम कहेंगे यू वर गोइंग, तुम जा रहे थे। आगे स्कूल यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पे जिस पे काम हो रहा है ये ऑब्जेक्ट है, मफूल है, तो हम गोइंग टू स्कूल कर देंगे। वी, यू आर गोइंग टू स्कूल। यू सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, टू स्कूल ये हो गया जनाब हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा जी। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद है जी मैं सो रहा था, मैं सो रहा था। इसमें मैं जो है ये सब्जेक्ट है, सोना जो है ये फेल है, वर्ब है जो काम हो रहा है वो है, और रहा था का मतलब है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है। तो इसकी जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, सबसे पहले मैं की इंग्लिश आई आया, आई के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना था, तो आई के साथ वाज आया है, आई के साथ हमने वर नहीं लगाया, वर नहीं लगाया क्योंकि आई के साथ वाज ही होगा, आई जो है वो सिंगुलर है। आमतौर पर पहले जो है हम आई जो है वो आई को वी, यू, दे के साथ इस्तेमाल करते थे, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहा था कि वी के साथ भी हैव आता है और आई के साथ भी हैव आता है, ठीक है जी, यू के साथ भी हैव आता है, दे के साथ भी हैव आता है और आई के साथ भी हैव ही आया था, तो वो यू, वी, दे इस वाले ग्रुप में था। लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंस है कि आई और जो है आई जो है ये ही, शी, इट के साथ जो है वो है, मतलब इस सब्जेक्ट के साथ हम वाज लगाएंगे। तो आई सब्जेक्ट हो गया, वाज जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद हमने ये वर्ब लगानी है, तो सोना जो है सोने की इंग्लिश है स्लीप, और यहाँ पे हम क्या करेंगे स्लीपिंग
फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगा देंगे तो आई वाज स्लीपिंग हो जाएगा। ओके, आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। आ गया जी, वो क्रिकेट खेल रहे थे। वो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। क्रिकेट जो है ये क्या है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। और खेल रहे थे, खेलना क्या है, यहाँ पे ये वर्ब है। वर्ब जो हमने इस्तेमाल करनी है वो हमने देख लेना है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्र है तो हमने पहले फॉर्म के साथ ING का इजाफा करके वो इसका फिक्र ये बनाना है। तो आइए इसकी इंग्लिश देखते हैं। तो वो का मतलब वो की इंग्लिश है जी दे। वर ये हेल्पिंग वर्ब है, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब। वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम सब्जेक्ट देख के फिर उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिर्फ दो ही हैं, वाज है या वर है। तो यहाँ पे वर जो है ये इस्तेमाल होगा, इसमें यू वी दे और प्लूरल के साथ जो है वो वर इस्तेमाल होता है, और आई ही शी इट इसके साथ वाज इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे वर के लिए लगाने के लिए यहाँ पे दे है तो हमने ये वर लगा दिया। तो दे वर प्लेइंग, या खेलना जो है ये इसकी इंग्लिश है प्ले। तो हमने यहाँ पे जब कंटिन्यू टेंस होगा तो हमने जो भी कंटिन्यू टेंस होगा उसमें हमने पहली फॉर्म के साथ ING का इजाफा करना है। तो हमने कहा दे वर प्लेइंग आगे ऑब्जेक्ट हमने देखना है, अगर ऑब्जेक्ट है तो ये प्लेइंग के बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है क्रिकेट। यहाँ पे क्रिकेट ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा था तो हमने प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ING के बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो ये है जी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका सेंटेंस जो है इस तरह कंप्लीट हुआ है। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद है हम खाना खा रहे थे, हम खाना खा रहे थे। हम जो है ये यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद खाना जो है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है। और खा जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सॉरी वर्ब है। और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हम लगाएंगे क्योंकि इसके एंड में रहे थे आ गया है, तो इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्र है। जब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्र हो गया तो हम कहेंगे ये फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा किया है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, हम की इंग्लिश हुई, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट देके हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना है इसके मुताबिक, अकॉर्डिंगली इसके आएगा वही के साथ वर आएगा, वही वर फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो खा ये ईट आ गया और फर्स्ट फॉर्म के सामने ईट के साथ ING का इजाफा कर दिया तो वी वर ईटिंग, क्योंकि रहा है, रही है, रहे थे, रहा था, रहा होगा वगैरह जब भी इस तरह का कोई आएगा लफ्ज़ जब, तो ये कंटिन्यू टेंस का फिक्रा होगा तो हम इसमें ईटिंग लगाएंगे, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे खाना है तो उसकी इंग्लिश हम फूड एंड पे लगा देंगे। तो ये आ गया वी वर ईटिंग फूड, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ING और ऑब्जेक्ट। मतलब पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर फॉर्म की बारी होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट की बारी होती है। तो ये ऐसे ही ये फिक्रा बना है। इसके बाद ये असलम ख़त लिख रहा था। असलम क्या है, असलम यहाँ पे है जी सब्जेक्ट है। ख़त क्या है, ख़त यहाँ पे है ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है। लिख रहा था, इसका मुझे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्र है तो यहाँ पे लिखना की इंग्लिश राइट होती है तो यहाँ पे राइटिंग आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING लगा देंगे तो ये इस तरह इसकी ट्रांसलेशन होगी। यहाँ पे है असलम ख़त लिख रहा था तो असलम वाज राइटिंग लेटर, असलम वाज राइटिंग लेटर। तो असलम जो यहाँ पे सब्जेक्ट है तो वाज जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो गया, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा दी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है जी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब और वर्ब के साथ ING और ऑब्जेक्ट। इसके बाद है जी सीमा कपड़े धो रही थी, सीमा कपड़े धो रही थी। सीमा यहाँ पे क्या है जी, सब्जेक्ट है जो कि काम कर रही है। इसके बाद कपड़े, कपड़े यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट हैं जिस पे काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है, धोना, ये धो रही थी, ये धोना जो है ये क्या है, ये काम है। इसके बाद रही थी, ये हमें बता रहा है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्र है। जब था आ गया तो इसका ये पास्ट का फिक्र है, और रही थी आ गया तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूस टेंस का फिक्र है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन गई ये। तो इस तरह ये हो गया, सीमा कपड़े धो रही थी। सीमा सब्जेक्ट ये सबसे पहले आ गया। इसके बाद है जी वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया, वाशिंग धोना की इंग्लिश वाश,
उसके बाद हमने ING का इजाफा कर लिया। सीमा वाज वाशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोना, क्लॉथ्स। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट। सीमा वाज वाशिंग क्लॉथ्स, ठीक है जी। क्लॉथ्स मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि अगर सीले कपड़े हैं तो CLOTHES आता है, क्लॉथ में ES आता है, और अगर अनसिले कपड़े हों तो ये होता है CLOTH, क्लॉथ, ठीक है जी। CLOTH ये क्लॉथ है, ये अनसिले कपड़े के लिए इस्तेमाल होता है, और CLOTHES जो है ये सिले हुए कपड़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो सीमा वाज वाशिंग क्लॉथ्स, सीमा जो है वो कपड़े धो रही है, ओके। इसके बाद है जी वो काम कर रहा था, ही वाज डूइंग वर्क। वो जो है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है जो कि काम कर रहा है। किस पे काम हो रहा है, काम पे, ठीक है जी। फिक्र ये है काम, काम कौन सा काम है, काम है। अच्छा आगे कर रहा था, करना जो है ये इसकी ये वर्ब है जो कि काम हो रहा है, तो ये फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING का इजाफा करेंगे। इसके बाद रहा था, रही थी, रहे थे, इसका मतलब है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है। इसकी जब इंग्लिश करेंगे तो आएगा वो काम कर रहा था का मतलब वो मेल था, तो हमने यहाँ पे ही लगा दिया। अकेला था और वो मेल था मतलब मुज़क्कर था, तो हमने यहाँ पे ही लगा दिया। ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो ही के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वाज, ही वाज। आगे फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म ING लगाने के लिए हम लिखाएंगे डूइंग। डू जो है उसकी इंग्लिश है करना, और डूइंग का मतलब हो गया कर रहा, ठीक है जी। ही वाज डूइंग। आगे जो ऑब्जेक्ट है वो आप देखेंगे यहाँ पे है, जब ऑब्जेक्ट को तलाश कर लेंगे तो फर्स्ट फॉर्म ING के साथ जो है, इसके बाद जो है वो हम वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जो है ये बिल्कुल एंड में इस्तेमाल होता है, तो ये आ गया ही वाज डूइंग वर्क, ओके। आगे जी वो खाना पका रही थी, वो खाना पका रही थी। अब वो जो है पहले भी वो आया था तो हमने ही लगा दिया था, यहाँ भी वो आया है तो हमने अब शी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें रही थी से जाहिर हो रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस का फिक्रा है, और रही थी का मतलब है कि ये फ़ीमेल है, मतलब ख़ातून है, तो इसके लिए हम यहाँ पे शी लगाएंगे। वो खाना पका रही थी मतलब वो क्या हो गया, शी फीमेल है। इसके बाद प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस का फिक्र है, तो इसके लिए पहले थी आएगा, तो शी वाज के बाद फिर अब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी, पहली फॉर्म प्लस ING, तो उसके लिए हमने कुकिंग लिख दिया, ठीक है जी। शी वाज कुकिंग, वो खाना पका रही थी। क्या पका रही थी, अब हम ऑब्जेक्ट को तलाश करेंगे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जी खाना, तो खाना की इंग्लिश है फूड या मील, MEAL मील, या फिर हो जाएगा फूड, FOOD फूड। तो शी वाज कुकिंग फूड, ये हो गया जनाब ट्रांसलेशन, ठीक है। वो खाना पका रही थी, शी वाज कुकिंग फूड। आगे है जी तुम नमाज पढ़ रहे थे, तुम नमाज पढ़ रहे थे, यू वर सेइंग प्रेयर, यू वर सेइंग प्रेयर, तुम नमाज पढ़ रहे थे, यू वर सेइंग प्रेयर, तुम नमाज पढ़ रहे थे। तुम जो है वो सब्जेक्ट है, वर्ब जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, जो रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की वजह से वर आ गया है। तो सेइंग जो है ये फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ING का इजाफा किया है, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो है प्रेयर, तो वो हमने एंड पे लगा दिया है, यू वर सेइंग प्रेयर। अब आ गया जी मनफी फ़िक्रात। मनफी फ़िक्रात का हर टेंस में हम जैसे करते हैं कि मनफी फ़िक्रे का मतलब ये है कि जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे नॉट इस्तेमाल होगा, तो मनफी फ़िक्रा यहाँ पे है, यहाँ पे है जी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा देना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगा के हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ ये नॉट का इजाफा हुआ है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। हेल्पिंग वर्ब वैसे का वैसे ही रहेगा, जो हम सब्जेक्ट को देख के सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब वैसे का वैसा रहेगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ये भी वैसे की वैसी रहेगी, और जो ऑब्जेक्ट है ये भी वैसे का वैसे ही रहेगा। सिर्फ नॉट जो है ना, क्योंकि मनफी फ़िक्रे में नहीं का इजाफा हुआ है, तो यहाँ पे भी नॉट जो है ये इसका इजाफा होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है जी। तो ये आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ओके।
अब आगे देखें, जैसे हमने पहले फिक्रा किया था यू वर गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे आ जाएगा यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। यहाँ पे मैंने उर्दू नहीं लिखी ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अब उर्दू के बगैर जो है हम उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आ गया यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा रहे थे। ठीक है, ये सिंपल में हमने कहा था यू वर गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे आ जाएगा यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल। इसके बाद है जी आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा था। आई वॉज नॉट स्लीपिंग, पहले था आई वॉज स्लीपिंग, यहाँ अब आ गया मैं नहीं सो रहा था, आई वॉज नॉट स्लीपिंग। सिर्फ नॉट का इजाफा हमने कर दिया, बाकी वैसे का वैसे ही है। इसके बाद है दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, पहले था दे वर प्लेइंग क्रिकेट, नॉट नहीं था इसमें, पहले था दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अब आ जाएगा दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। नॉट का इजाफा कर दिया तो ये मनफी फ़िक्र बन गया। सिंपल है, क्योंकि उर्दू फ़िक्र में नहीं का इजाफा हुआ था, तो नहीं की इंग्लिश नॉट है, तो नॉट जो है वो हमने यहाँ पे इंग्लिश में भी लगा दिया। लेकिन मैटर ये करता है, अहम मामला ये है कि नॉट जो है हमने लगाना कहाँ पे है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है ये नॉट का इजाफा कर देना है ताकि इसका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये आएगा दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद है जी वी वर नॉट ईटिंग फूड, हम खाना नहीं खा रहे थे, नहीं की वजह से ये नॉट आ गया। तो जो नॉट है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है नॉट, और ये मनफी फ़िक्र बन गया। तो वी वर नॉट ईटिंग फूड, अगर नॉट ना होता तो ये होना था वी वर ईटिंग फूड, हम फूड खा रहे, हम खाना खा रहे थे, हम खाना खा रहे थे। लेकिन अगर आ गया हम खाना नहीं खा रहे थे तो ये नॉट आ गया। वैसे ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, वासी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमने लगाया है, बिल्कुल वैसे का वैसे सब फिक्र हमने वैसे के वैसे ही किया है, फिर हमने नॉट का इजाफा किया है। इसके बाद है जी असलम वाज नॉट राइटिंग लेटर, असलम वाज नॉट जो है नहीं की वजह से नॉट आ गया। राइटिंग लेटर का मतलब ख़त लिख रहा था, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वैसे का वैसे ही आ गया है, बस हमने नॉट का इजाफा कर दिया है। बाकी पहली फॉर्म प्लस आईएनजी भी साथ लग गया और लेटर भी साथ लग गया, ऑब्जेक्ट भी लग गया, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद है जी शीमा वाज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, शीमा सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगाने से क्या हुआ ये मनफी फ़िक्रा बन गया। वॉशिंग का मतलब है धोना, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आई का इजाफा किया है, और उसके बाद क्लॉथ्स है वो कपड़े हैं, तो शी वाज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, शीमा वाज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। इसके बाद है जी ही वाज नॉट डूइंग वर्क, ही वाज नॉट डूइंग वर्क, हमने वहाँ पहले हमने कहा था ही वाज डूइंग वर्क, उस वक्त वो था कि वो काम कर रहा था, लेकिन अब वो काम नहीं कर रहा था तो हमने नॉट का इजाफा कर दिया, तो ही वाज नॉट डूइंग वर्क, वो काम नहीं कर रहा था। इसके बाद है शी वाज नॉट कुकिंग फूड, शी वाज नॉट कुकिंग फूड, वो खाना नहीं पका रही थी। वाज हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा दिया है, तो नॉट का मतलब नहीं, तो नॉट कुकिंग फूड। मैंने कहा कि नॉट जो है ये तो हमने लगाना ही है, नहीं कि नहीं आया तो इसकी इंग्लिश नॉट है, लेकिन अहम बात यह है कि नॉट कहाँ पे लगाना है, तो ये हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद ये नॉट लगाना है। इसके बाद यू वर नॉट सेइंग प्रेयर, तुम नमाज नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है, वैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगाया, बाकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे सारा वैसे का वैसे आ गया। अच्छा, अगर आ जाए हमारे पास सवालिया फ़िक्रात, अगर आ जाए हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मनफी की बजाय हम कहते हैं जी हमारे पास आ गया जी सवालिया फ़िक्रात आ गई। तो अगर सवालिया फ़िक्रात हों तो हम कहेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो जो शुरू में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, तो बाकी सब्जेक्ट भी वैसे के वैसे आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा, मतलब बिल्कुल वैसे का वैसे ही होगा। सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही इस्तेमाल होगी, फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होगी, ऑब्जेक्ट भी एंड पे जाएगा, सब कुछ वैसे का वैसे ही होगा। सिर्फ क्या है कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ना ये शिफ्ट होकर शुरू में आ जाएगा, ठीक है जी। तो जैसे यहाँ पे है यूवर, अगर हम कहें यहाँ पे आ जाए, ये हम कहते हैं जी यूवर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे थे, तो अगर क्या तुम स्कूल जा रहे थे अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम वर जो है उसको शुरू में ले आएंगे, तो वर यू गोइंग टू स्कूल। अगर आ जाएगा मैं सो रहा था, तो आई वाज स्लीपिंग, तो क्या मैं सो रहा था, तो वाज जो है वो शुरू में आ जाएगा, तो हम कहेंगे वाज आई स्लीपिंग, ठीक है। मतलब हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेके जाना है और बाकी सब्जेक्ट लगा के उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वैसे के वैसे ही लगानी है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है। ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस,
और सुनने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।